conductivity of 0.00241 molar acetic acid is 7.896 into 10 power minus 5 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity if conductivity at infinite dilution for acetic acid is 390.5 Siemens centimeter square mole inverse. What is its dissociation constant? एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन किस तरह से होता है ये आप देख लीजिए. एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इस तरह से होता है. अगर एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C है, C माइनस अल्फा इज द अमाउंट दैट इज डिसोसिएटेड, तो C अल्फा इसका कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा. और डिसोसिएशन कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है वह C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और अल्फा क्या होता है यह आप देख लीजिए. कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन दैट इज. और हमारे पास यह वैल्यू गिवन है 390.5. दिस इज द वैल्यू गिवन, वैल्यू 390.5. और मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C जो होता है उसका फॉर्मूला हम पहले यूज कर चुके हैं, वो होगा कैप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी. कैप्पा जो है वह गिवन है 7.896 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3, यह जो 1000 था. और मोलैरिटी जो है वह 0.00241 है. तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 32.76 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. और यह वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें 32.76, तो यह हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगी, दैट इज 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. अल्फा के वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपके पास है तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. C जो है कॉन्सेंट्रेशन है 0.00241. This is the molarity. Alpha square that means 8.4 into 10 to the power minus 2 whole square divided by 1 minus alpha. Alpha is very small, so we can neglect alpha in comparison to 1, और इसे almost 1 लिखा जा सकता है, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ना भी करना चाहे तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी. तो इसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यह 1.856 समथिंग होगा, जिसे 1.86 लिखा जाएगा 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करके. तो यह हमारी वैल्यू होगी इंटू 10 पावर माइनस 5. दिस इज द आंसर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट.